कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मुझे आपसे करनी है, और वो ये है कि पहली बात तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर रिवाइज रिजल्ट चाहते हैं और अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं, इसके लिए अब आपको प्रयास खुद करने होंगे। और आपका प्रयास केवल ये होना चाहिए कि आप डिजिटली तरीके से या फिर किसी भी तरीके से आप अपनी बात को रखिए, और जो भी आपकी बात रख रहे हैं उनका आप सपोर्ट कीजिए। अब सपोर्ट किस तरीके का है मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट इस तरीके का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट हमारा ये है कि अगर आपकी कोई भी बात रख रहा है, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो या फिर रिवाइज रिजल्ट की बात हो, जिस तरीके से आपने देखा कि धांधली हुई है और जिस हिसाब से अदर स्टेट के कुछ बच्चे हैं जो गलत तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, जिनका 89 नंबर था, 85 नंबर था, 86 नंबर था, लेकिन फिर भी उनको बीपीएससी ने ज्वाइन करवा दिया। ये पूरी तरीके से सिस्टम की गलती थी। अगर कोई कैंडिडेट गलत तरीके से नौकरी करना चाह रहा है या गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो ये सिस्टम को ध्यान देना चाहिए कि हमें यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को ठीक से चेक करना होगा, और उनके डॉक्यूमेंट को ठीक से चेक करने के बाद ही हम उनको नौकरी ज्वाइन करवाएं। तो यहाँ पे इतनी जल्दबाजी की वजह से अगर डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया गया या फिर यहाँ पे जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं और उस गड़बड़ी के बाद अगर बच्चों को हटाया जा रहा है, तो यहाँ पे अब उन बच्चों के साथ जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये न्याय अब तभी होगा जब थोड़ा सा अवेयर होंगे वो बच्चे जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुका हुआ है। आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद लाइक जरूर करिएगा, जिससे मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। और अगर मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती है तो शायद यहाँ पे कुछ सोचने वाली विषय हो पाए और बहुत सारे लोग भी इस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास भी करेंगे। और वो तभी संभव हो सकता है जब आप मेरा साथ देंगे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जुड़ जाइए और भी लोगों को जोड़िए, और TRE1 TRE2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट दोनों चीजें किस हिसाब से हमें चाहिए, मैं यहाँ पे वो डिस्कस यहाँ पे आज करने आया हूँ। समय का कह सकते हैं कि बहुत ही समय मेरे पास भी बहुत नहीं रहता, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ, आज हम अपना कुछ इम्पोर्टेंट समय निकाल के वीडियोस को बनाएं और इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे लाभ हो सकता है। और अगर लाभ होता है तो मैं अपना कुछ समय निकाल के यहाँ पे वीडियोस बना सकता हूँ। ये आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे वीडियो बनाना और रिवाइज रिजल्ट पर वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जब आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी हों। एक वीडियोस पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि उससे हमारा उत्साह ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है कि हमें सप्लीमेंट्री पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए। तो ये आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे धांधली करके अंदर है सिस्टम में, वो नहीं चाहते कि ये मुद्दा उठे। आपको पता है कि भाषा आर्ता को लेके और भी सारी चीजों को लेके लगभग 34 याचिकाएं दायर है, कोर्ट केस हो चुका है। और यहाँ पे जो भी आपको उम्मीद है वो कोर्ट से ही आपको उम्मीद यहाँ पे बन सकती है, उसके अलावा कोई उम्मीद आपको यहाँ पे नहीं बनेगी। तो TRE1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRE2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट या रिवाइज रिजल्ट कुछ भी अगर आएगा वो केवल डिपेंड करता है कि आपका प्रयास वहां पे क्या है, आप किस हिसाब से अपनी बात को रख रहे हैं। अभी तक चुनाव की बात है, चुनाव अब खत्म हो चुका है और चुनाव खत्म होने के बाद अब आगे क्या होगा, उसके लिए अब हमें हमारा प्रयास क्या होना चाहिए। मैं आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग देखिए, बिंदी चंद चौहान जी या कोई भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिलने का केवल एक ही मैं आपको कारण बताऊंगा। पहली बात तो एक कारण ये है कि मेरे कुछ पर्सनल मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पे मैं आपसे नहीं मिल पा रहा था, कुछ मेरे पर्सनल काम थे। और आज भी जब मैं वीडियोस बनाने के लिए सोच रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि मैं वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लाइव आते हैं और लाइव जुड़ने के बाद अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं तो बहुत कम लोग तो सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करने के लिए
और बिहार में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लग जाएंगे यहाँ पे, और एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में अमरीश पांडे को ही गाली देना शुरू कर देंगे कि गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी कुछ है मुझे परवाह नहीं पड़ता, आप किसी को कुछ भी गाली दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारा प्रयास रहेगा और अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें, देखिए, जो कोर्ट केस की मैं बात अगर करूं आपसे, तो 34 याचिकाओं के आसपास रिट दायर की गई है वहां पे, और वहां पे अगर 34 याचिकाएं हैं तो वहां पे आप विश्वास माने इस चीज को कि एक दिन आपको वहां से सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर हम डिजिटली तरीके से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपने देखा जांच होने के बाद 89 नंबर, 82 नंबर, 83 नंबर, एक एक जिले से 35, 36 लोग बाहर आ रहे हैं। एक जिले से अगर 36 लोग हैं तो अब 36 में आप 38 का गुणा कर लीजिए, आपको वैसे भी 1000 से ज्यादा ही आदमी दिखेंगे, लगभग आपको 1500 से ऊपर आदमी दिखेंगे। मतलब 1500 से ऊपर आपको नॉर्मल दिख रहे हैं। अगर आप एवरेज एक जिले से 35 से 37 बच्चे अगर आप ले रहे हो जो कि गलत तरीके से है, क्योंकि ये नंबर कहीं और ज्यादा होगा। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो मुझे लग रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। रेखा कुमारी जी, देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि रिजल्ट आपका आने वाला है कि नहीं आने वाला। मैं आपको यहाँ पे कोई जानकारी दूं, उसके बाद फिर आपको ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा था, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। जो अभी का सिनारियो है, उस सिनारियो को अगर हम देखते हैं और उस चीज को समझते हैं कि अगर गलत तरीके से जो लोग अंदर गए हैं उसकी वजह से सही लोग बाहर रह गए, जिनका 82 नंबर अगर वो एंट्री कर रहे थे और जिनका 1 नंबर वो उनकी वजह से बाहर हो गए। तो अगर एक नियम को देखा जाए, अगर एक रूल को फॉलो किया जाए, तो उसके हिसाब से तो इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए। अब करती क्या है, पूरी जांच के बाद, पूरा जांच होने के बाद, ये जांच के बाद अब करते क्या है वो डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे। हमारा सिस्टम क्या चाहता है, क्या सिस्टम चाहता है देने के लिए, क्या सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है, वो बात की है। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि गवर्नमेंट में कितनी गलत तरीके से चीजें हो रही हैं। TRE 1 में भी धांधली हुई, TRE 2 में भी धांधली हुई, लेकिन TRE 3 में हमें जाके पता लगा कि हाँ, इतने ब्रॉड लेवल पे धांधली हुई है, और उसके बाद पेपर लीक हुआ, फिर पेपर रद्द कर दिया गया। तो रेखा जी या फिर जो भी लोग हैं, अजीत कुमार गुप्ता जी, देखिए, अजीत कुमार गुप्ता जी, रिवाइज रिजल्ट बोला जा रहा था, लेकिन अभी ये कभी भी कहीं भी आपको ऑफिशियली नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे हमें अब प्रयास करना होगा, और हमारा प्रयास केवल ये होना चाहिए, हम अपनी बात को रख कितने तरीके से सकते हैं। अगर कोई भी आदमी, देखिए रेखा कुमारी जी, हम पहले बोल रहे थे आएगा, मैंने कभी से पहली बात तो 100% कहना कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा, शायद मुझे लगता है कि जो मेरा कहने का मतलब रहा होगा कि 100% आएगा रिजल्ट, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए। फिर बीच में चुनाव आ गया, और जब चुनाव आया फिर धरना प्रदर्शन कुछ भी आप कर नहीं सकते थे। तो कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हाँ 100% रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन हाँ ये कि हमेशा मैंने कहा है कि समय लगेगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट का वेट आप करते हैं, हाईकोर्ट के डिसीजन का आप वेट कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। किसी अन्य सोचो कि आप कोई नेता वहां पे जाकर करेगा तो वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजनीति ऐसी है कि वो चाहते ही नहीं कि रिजल्ट देना है। अब आपको लीगली तरीके से अगर रिजल्ट चाहिए तो वो फिर आप कोर्ट ही देगा, और उसकी बहुत सारी दायर है पहले से। आपको पता है कि 34 याचिकाएं जारी हैं, और 34 जो रिट वहां पे दायर की गई हैं उसमें भाषा अहर्ता को लेके, और भाषा अहर्ता एक ऐसी चीज है जहां पे आपको जीतना फिक्स है, और अगर भाषा अहर्ता में आप जीत जाते हो तो उसके बाद और सारे रिजल्ट वहां पे बनेंगे, क्योंकि उन बच्चों को वहां से बाहर कर दिया जाएगा जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई है, भाषा अहर्ता को लेकर ये बात कही गई है
कि अगर भाषा अर्ता का में हमें जीत मिल जाती है, का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत जो है वो मिलेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कीजिए और लेटेस्ट अपडेट सभी तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।